A very good morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. So student, in previous class we started with our chapter number 13. Okay, page number 91 तक हम लोग ने complete कर दिया था and 92 हमारी ये जो exercise थी वो भी मैंने आपको complete करवा दी थी. Clear everyone? Now come to the next 92 पेज नंबर ओनली. ब्लाइंड फोल्ड जो मैंने आपको लाइव लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक वन टाइप ऑफ गेम है जो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ खेल सकते हो. ओके, सो नाउ कम टू दी पेज नंबर 93. देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर अ पीपल हु कैनॉट सी. जो देख नहीं सकते हैं, ओके, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल वे होता है फॉर राइटिंग एंड रीडिंग. इट इज़ कॉल्ड बैली. उसे हम कहते हैं बैली. ओके, इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर. वो एक थिक पेपर यानी एक मोटे पेपर पे ये चीज़ लिखी जाती है. बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज्ड पॉइंट विद अ पॉइंटेड स्टूल. वो किससे लिखा हुआ रहता है? वो एक पॉइंटेड करके उसे वो पेपर को लिखा हुआ रहता है ताकि वो टच करके ब्लाइंड पीपल उन्हें पता चल सके कि वो क्या लिखी हुई चीज़ है. ओके, बैरल इज दी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइट डॉट. वो कैसे रीड करते हैं? फिंगर्स को ऐसे रन करके उन्हें पता चलता है कि वो क्या लिखा हुआ है. लेट्स डू वेदर इट इज़ अ ईजी और अ डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. अब ये हमारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है. विदाउट सीइंग हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है. ओके, तो ये हम एक यहाँ पे भी फिर से एक प्ले बताया हुआ यानी गेम बताई हुई है जो आप खेल सकते हो. ओके, वो भी मैंने आपको लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन की थी. सो आई होप ये ज़रूर नहीं है अभी आपको बताने के लिए. नाउ कम टू दी अवर नेक्स्ट थिंग. आस्क योर फ्रेंड टू मेक अस. ओके, लिव इट. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94. पेज नंबर 94. लेट अस लर्न अबाउट बैरल. बैरल के बारे में अब हम पढ़ेंगे. You have seen that Ravi Bhaiya reads a special type of book. How were this book made? Who first thought of this book? Let us find out about it. Okay. Now student, ये जो रवि भैया बताए गए थे जो स्पेशल बुक लेके पढ़ते थे, यानी वो ऐसी बुक थी जिसमें वो टच करके उन्हें पता चल जाता था कि क्या लिखा हुआ है. ओके, तो ये ऐसी बुक सबसे पहले किसने बताई? ओके, उसने कैसे फाइंड आउट की वो अभी इसमें हम देखेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट, वो जो पेज होता है वो इस तरीके से होता है. ओके, इस तरीके से उसमें डॉट्स किए रहते हैं. फर्स्ट कॉलम में सबसे पहला जो पेज होता है वो 6 डॉट्स के होते हैं. कितने डॉट्स के होते हैं? 6. ओके, ये जो पेपर है उसे हम बैरल स्क्रिप्ट कहते हैं. दी बैरल स्क्रिप्ट. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. ये जो पेज होता है, ऐसी जो बुक्स होती है उसे हम बैरल कहते हैं. अ बैरल बुक या तो फिर दी बैरल स्क्रिप्ट. क्लियर? जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये ऐसी बुक आती है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको बाई चांस कभी भी आपको ये चीज़ देखने मिले या कोई पूछे आपसे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि वो जो बैरल बुक्स होती है वो उसमें से पढ़ते हैं. क्लियर? We communicate either by action or by a symbol instead of speaking. Saying without speaking. Dumb Chardas arrange this activity in the class. Okay. Next, Lucy Barrel belongs to France. It is a one person named Lucy Barrel who belongs to the France. One day when he was 3 years old, एक दिन जब वो 3 years old थे, He was playing with his father. वो उनके फादर यानी उनके फादर के साथ वो खेल रहे थे. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. एकदम से खेलते खेलते उन्हें आँख में लग जाती है कोई चीज़, जिस वजह से वो उनकी जो आई साइन थी वो चली जाती है यानी वो ब्लाइंड हो जाते हैं. He had knee injured in studies. Though he was not able to see, he did not give up. फिर भी उनको तो स्टडी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जबकि वो अब देख नहीं सकते फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में. तो वो कैसे पढ़ते वो हमेशा सोचते ये चीज़ बैठ के. He kept thinking of different way to read and write. वो हमेशा सोचते रहते कि किस तरीके से मैं लिख पढ़ सकूँ.
फाइनली ही फाउंड अ वे, एक दिन उन्हें फाइनली ये चीज़ फाउंड हो गई। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, किस तरीके से रीड करते हैं? बाय टच एंड फील करके उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या लिखा है। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम्स टू बी नोन एज बैरल स्क्रिप्ट। धीरे धीरे यही चीज़ किस तरीके से सबको पता चल गई, किस नाम से जानी जाती है? अ बैरल स्क्रिप्ट। ओके, ये बैरल किसका नाम था? लूजी बैरल। ये जो एक बॉय था उसका नाम था लूजी बैरल। ओके, इनके नाम से ये स्क्रिप्ट का नाम पड़ा है, द बैरल स्क्रिप्ट। In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the finger on them. This script is based on 6 points. The barrel script has undergoes many changes this day. This has made reading and writing simple. Barrel can now also be written using the computer. तो इस तरीके से जो बैरल स्क्रिप्ट थी वो जानी गई थी लूजी बैरल के नाम से। ओके, सबसे पहले इन्होंने ही निकाली थी ये चीज़, बिकॉज ये खुद ब्लाइंड थे तो उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था, इसलिए वो हमेशा सोचते रहते कि किस तरीके से मैं पढ़ लिख सकूं। तो उन्होंने ये सबसे पहले चीज़ बनाई थी, इन्वाइट किया था। ओके, वन मोर, एक और गर्ल है स्टूडेंट जिसका नाम हेलन किलर है। ओके, द सेम वे द लूजी बैरल थे वैसे ही वो थी। वो देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। फर्दर आपको क्लास में ये चीज़ के बारे में बताया जाएगा, हेलन किलर के बारे में। ओके, तो वो एक इस टाइप की गर्ल थी जिससे वो देख भी नहीं सकती थी, इवन सुन भी नहीं सकती थी। ओके, फिर भी उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो सारी चीज़ें खुद से करती थी, इवन स्कूल भी जाती थी, पढ़ाई भी करती थी। ओके, क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर वर्क बुक, यू हैव टू टेक योर वर्क बुक। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू डोंट हैव योर दिस वर्क बुक पार्ट 2 जो हमारी बुक है वो आपके पास नहीं है तो आप वर्क बुक में से लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, MCQ, पेज नंबर 5। फर्स्ट वन, व्हाट डज अ सीमा's फादर रीड्स अलाउड फॉर हर नानी? आंसर सी, द न्यूज़पेपर। सेकेंड, व्हाट डज द रवि भैया यूज while walking? आंसर नंबर B, a white stick. You have to put over here B. Third, which script is used for the people who cannot see? Answer D, barrel script. You have to write over here D. Fourth one, on how many dot is the barrel script based? It's based on 6 dot. You have to write over here A. Fifth, who was the creator of a barrel script? Answer D, Loozy Barrel. You have to write over here D. Now come to the next exercise. Exercise fill in the blanks number 2. Okay, question number 1. The barrel script is based on 6. Second, Loozy Barrel invites a dot. Third, Seema was selected for the football team. Fourth, the barrel script is read by running one's finger on the right dot. Fifth, nowadays barrel can even be written with the help of computer. Okay. Now come to the third exercise. Put a tick mark in front of the statement that are true and cross in front of those that are false. First one, Seema's nanny cannot hear well, so the newspaper has to be read loud. Yes, tick over there. Second, Ravi Bhaiya teach children in a school. No, he teach in the colleges. Okay, so cross over there. Third, a blind person can recognize a person as soon as he or she sees the person. Cross. Fingers are used to read the barrel script. Yes, tick over there. Come to the next page. He can recognize all the things only by touching or feeling them. Yes, cross over there. 6. There are a special school for a blind children. Yes, जो special school होती है blind children के लिए तो yes होती है, so put over there yes. 7. For old people the stick is as useful as their leg. Yes, tick over there. Now first match the following. First you have to write the barrel script. Number C, the script that the blind read. So you have to write over here number C. Second, tape recorder Ravi Bhaiya listened and learned. So write over there E. Third, Ravi Bhaiya teaches in a school. Colleges. Okay, so write over A. Fourth one, Seema plays a football. So number B. Okay, this is enough for you today. Okay, complete your work in your proper and good manner in your workbook. If you don't have your workbook, you can write in your rough book also.
ओके एंड स्टूडेंट तुम्हारी जो स्कूल है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 8 to 11 o'clock. ओके, यू हैव टू ब्रिंग योर बुक्स ऑल्सो, और आप लंच बॉक्स और बॉटल भी ला सकते हो स्कूल में, बट 8 o'clock को आपकी शार्प 8 o'clock आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी एंड 11 आपका लिविंग टाइम है. क्लियर एवरीवन? ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स.